नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान में आने वाला अप्रैल का महीना पारंपरिक रूप से शादियों का उत्सव माना जाता है, जहां पर ढोल नगाड़ों शहनाइयों की मधुर धुनें हर गली मोहल्ले से गूंजती हैं। लेकिन इस बार ये खुशी की लहर एक गंभीर चुनौती से टकरा रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, खासकर ईरान इजराइल संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर एलपीजी की आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हो गई और गैस किल्लत से सबसे ज्यादा चोट अगर किसी राज्य को पहुंचती नजर आ रही है उसमें राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू पर्यटन डेस्टिनेशन वेडिंग पर निर्भर है और ये प्रभावित होगा तो असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा, पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बहरहाल सिलेंडर की कालाबाजारी ने भी तमाम व्यापारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। हर तरफ हाहाकार मचती नजर आ रही है। ऐसे में सरकार ये कह रही है कि पैनिक में ना आए। कैसे ना आए पैनिक में? ईरान अमेरिका हट धर्मिता पर अड़ा है। सब कुछ कब ठीक होगा कोई नहीं जानता, कुछ नहीं पता किसी को। ऐसे में पूरे देश की जनता काफी डरी हुई है। इसीलिए आज सच बेधड़क गैस सिलेंडर को लेकर मच रहे इस हाहाकार के बीच जनता की आवाज सभी तक पहुंचाना चाहता है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे तमाम शहरों से और पहुंचाएंगे उनकी आवाज आप तक। एक व्यापारी की क्या हालत है, क्या स्थिति है, यह आप जरूर जानिए और इसे जानने के लिए आप लगातार बने रहिए। तीन दिन से डोल रहे हैं, सिलेंडर का ब्लैक के पैसे मांग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हम। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम लाइन पर लगे हुए हैं। 70 को लाते हैं और नंबर आता नहीं है। घर है दूर, अपने पास कोई साधन तो है नहीं कि कंधे पर लेके चले आए। और हमारे सहयोगी प्रदीप जोशी जोधपुर से जुड़ चुके हैं, बीकानेर से सुरेंद्र मंडा हैं और जयपुर बांसवाड़ा समेत तमाम जिलों से अन्य जो हमारे सहयोगी हैं वो भी जुड़ेंगे। सीधा पहले चलते हैं सुरेंद्र मंडा के पास। बीकानेर समेत पूरे राजस्थान में गैस को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यापारी इसी चिंता में हैं कि जो अगले महीने की कमिटमेंट्स हैं वो कैसे पूरी होंगी। इस कालाबाजारी के साथ तो इतना बड़ा लॉस भी एक व्यापारी कैसे सहेगा। सुरेंद्र, मैं चाहूंगी आपके माध्यम से बीकानेर की जनता क्या सोच रही है, किस तरीके से डरी हुई है, आप बताएं। जी देखिए, जिस प्रकार से विवाह शादियों का सीजन चल रहा है, इस सीजन के बीच में जिस प्रकार से कॉमर्शियल सिलेंडरों पर पूर्णतः रोक लग चुकी है, क्योंकि घरेलू सिलेंडरों को लेकर सरकार कह रही है कि हम आपूर्ति सुचारू रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है जिसमें कॉमर्शियल सिलेंडर अति आवश्यक पहुंच जाता है आम जन के लिए, क्योंकि ब्याह शादियों में कहें तो बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें सबसे जरूरी होता है सिलेंडर। तो ऐसे में लोगों के सामने काफी परेशानियां देखने को मिल रही है ब्याह के सीजन को देखकर। इसके साथ सीएनजी की बात करूं तो सीएनजी पंपों पर जिस प्रकार से सुबह ही सच बेधड़क ने दिखाया था कि बीकानेर में लंबे लंबे वाहनों की लाइनें हैं वो लगी हुई है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी है इस गैस की किल्लत के चलते कालाबाजारी है वो भी बढ़ गई है। जिस प्रकार से जो 2 नंबर में सिलेंडर यानी चोरी छुपे सिलेंडर जो बिक्री कर रहे थे उनकी मनमानी है वो सामने आने लगी। इसके साथ ही अवैध रूप से रिफिलिंग है वो भी सरेआम देखी जा सकती है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र खाजवाला में आज ऐसा ही एक दृश्य देखा गया। इसके साथ बज्जू से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जो घरेलू सीएनजी गाड़ियां थी उसमें घरेलू सिलेंडर अवैध रूप से रिफिलिंग करते हुए पाए गए। जिस प्रकार से लगातार जिस पर प्रदेश के अंदर के नहीं पूरे देश के अंदर गैस किल्लत की भारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में ब्याह सीजन को मद्देनजर रखते हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कितनी क्या मानते हैं कितनी परेशानी आम जन को हो रही है। सर, एक अचानक किसी प्रकार की आपदा आना आम आदमी को दिक्कत तो होगी। अब इसमें क्या ग्रामीण क्षेत्र में तो ईंधन का कोई अन्य साधन भी है, लकड़ी है और गोबर है, उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शहरी जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को कोई किसी ने पैदा नहीं किया है। ये 2 देशों के बीच युद्ध है, उस युद्ध की विभीषिका हमें भी झेलनी पड़ रही है। हमारी सरकार ने भी पर्याप्त इसके लिए व्यवस्था कर रखी है और एहतियातन सरकार गाइडलाइन भी जारी कर रही है और सरकार ये भी कह रही है कि हम आपको घरेलू जो गैस है उसकी सप्लाई करते हैं। हाँ, ये मानता हूँ कि कॉमर्शियल पे रोक लगी है और जितने भी कल कारखाने उन पे एक बार रोक लगी है
तो अभी सरकार इसका भरपूर प्रयास कर रही है, उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा। हाँ, ये युद्ध है, जब तक दिक्कत आएगी। और कतर ने एकमात्र देश से अपने को गैस सप्लाई हो रही है, तो वहां से बंद होने के कारण ये समस्या आई है। तो मैं मानता हूँ कि ये 2-4 दिन की परेशानी है आम जन को। अगली बार जब आपका रुख करूंगी तो बीकानेर के और भी तमाम लोगों से बात जरूर आप कीजिएगा। लेकिन हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, जयपुर की जनता क्या कह रही है? सरकार कह रही है आप पैनिक में मत आइए, हमारे पास पर्याप्त भंडार है, लेकिन वो भंडार कब तक चलेगा? लोगों को ये चिंता है कि कल को हमारे घर के गैस के चूल्हे भी बंद हो गए तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका ये कब रुकेंगे? इनके सर पर तो जुनून सवार है, ये कब रुकेंगे कुछ पता नहीं, और भुगतना भारत को पड़ रहा है। बिल्कुल नंदनी, साफ तौर पर जो गैस की किल्लत अभी तक वो देखी गई है। और जैसे ही पिछले कुछ दिन पहले जब जो एलपीजी गैस है उसके दाम बढ़े थे, उसके अगले ही दिन हाहाकार मच गया था। और उसके बाद में लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से गैस सप्लाई पर पाबंदियां नजर आ रही है। इसके अलावा जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी जो बुकिंग्स है उस पर रोक लगा दी है। तो सीधे तौर पर जो घरेलू सिलेंडर है वो मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी सप्लाई भी जो है वो पूरा जो ब्लैक में यानी काला बाजारी में है वो सिलेंडर खरीद फरोख्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिडिल ईस्ट का वॉर है करीब 13 से 14 दिन हो गए हैं और उसके बाद में लगातार इस तरह के हालात है वो बन गए हैं। सरकार दावा कर रही है कि उनके पास जो रिजर्व कोटा है गैस का वो उससे लोगों को राहत दी जाएगी, लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो गैस है चाहे कमर्शियल हो या फिर डोमेस्टिक हो उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी लग गई है। आम घर की रसोई से लेकर दुकानदारों तक जो है वो सीधा असर देखा जा रहा है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि शादी का सीजन है और इस सीजन में किस तरह से जो इवेंट प्लानिंग वाले जो लोग हैं उनके सामने समस्याएं आ रही हैं और किस तरह से जो शादी पार्टी वाले जो घर हैं वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2000 का सिलेंडर 4-5-6 हजार तक लेना। में लोग हैं आपके इर्द गिर्द, हम चाहेंगे आपके माध्यम से जयपुर की जनता की आवाज पहुंचे, लोगों से, व्यापारियों से बात कीजिए। बिल्कुल, एक बार देखिए ये जो होटल संचालक है इनसे पूछते हैं। अंकल जी, जो गैस की किल्लत है पूरे राजस्थान में, क्योंकि भारत में है लेकिन राजस्थान का जिक्र करें तो कमर्शियल सिलेंडर पर भी रोक लगाई है, बुकिंग नहीं हो रही। अब तो घरेलू भी परेशान है। परेशान है 25 दिन के बाद दे रहे सिलेंडर। अब सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है भैया सिलेंडर, ब्लैक में 300 रुपए ब्लैक ज्यादा चल रहा। तो आपके सामने किस किस तरह की समस्याएं आ रही है और कब से आने लगी है ये समस्या? ये समस्या 4-5 दिन हो गई है, समस्या आ रही है बहुत। तो अगर आपको सिलेंडर लेना हो तो कैसे ले रहे हो आप? अब सिलेंडर ले रहे हो ब्लैक से ले रहे सब। अब कॉमर्शियल है नहीं, कॉमर्शियल वाले भी वो कह रहे ब्लैक से, एक सिलेंडर की जरूरत है 2 सिलेंडर की, वो कहते ब्लैक में मिलेगा आपको। क्या आपके जो बिजनेस है, धंधा है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट फर्क पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत आ रही है, तवा रोटी के लिए भी सिलेंडर हमारे पास नहीं है, भट्टी के लिए भी सिलेंडर कम है, जहाँ 3 लगते हैं वहाँ 1 सिलेंडर मिल रहा है। तो क्या ब्लैक में जब सिलेंडर ले रहे हो, महंगे दामों में ले रहे हो, तो क्या महंगाई बढ़ने की भी नौबत है? महंगाई तो अभी समाचार में बता रहे हैं, महंगाई तो 25% तो बढ़ रहेगी। नहीं, आप भी अगर महंगा गैस सिलेंडर आएगा तो अपने आइटम्स के रेट भी? नहीं, अभी हमारे रेट तो नहीं बढ़ेंगे, जो मेनू कार्ड में रेट लिखे हुए हैं तो वो तो देना पड़ेगा ना, उसमें हमें हमारा अपना नुकसान है, मालिक लोगों का नुकसान है। 200-400 का जो ब्लैक पे लेते हैं वो नुकसान है। चाहते हैं सरकार से आप? सरकार तो अब समाचार ले तो उसी बात तो जाने। देखिए नन्नी, ये जो बिल्कुल सुनील, यहाँ जयपुर के एक व्यापारी को आपके माध्यम से सुना कि काला बाजारी लोग खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले देखिए काला बाजारी में कोई सिलेंडर लेता होगा तो वो डरता था कि मैं काला बाजारी में सिलेंडर कैसे खरीदूं, कहीं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन अब लोग खुलेआम कह रहे हैं क्या करें, कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन सरकार ने भी छोड़ा है। सरकार हालांकि कह रही है हमारे पास पर्याप्त भंडार है, तो सरकार का विश्वास जनता को करना चाहिए, इस परिस्थिति में पैनिक में नहीं आना चाहिए, लेकिन लोग मजबूर इसलिए हैं क्योंकि बिजनेस चलाना है तो गैस चाहिए, कमिटमेंट्स पूरी करनी है तो गैस चाहिए, शादियों का सीजन है। प्रदीप, जोधपुर हब है जहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, इतनी शादियां होती हैं, अप्रैल के महीने में हजारों शादियां वहां पर होनी है। क्या लोग सोचकर चल रहे हैं, क्या लोग डरे हुए हैं? बातचीत कीजिएगा लोगों से और उनकी राय लीजिएगा। जी नंदी, अवश्य जिस तरह से इस रात
ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ है और युद्ध होने के बाद में जो हालात और स्थितियां बनी है उसी को लेकर जो गैस की किल्लत है उस किल्लत की अगर बात की जाए, मुख्य रूप से अगर गैस की किल्लत की अगर बात करें जो तो अमूमन है जो सर्वर डाउन हुआ है उसको लेकर मुख्य परेशानी हुई है। जो एक बार जो जोधपुर की जनता पैनिक हुई है उस पैनिक की अगर बात करें, जो भारत सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें कॉमर्शियल सिलेंडर, जिसमें कॉमर्शियली जो दुकानदार है चाहे हॉस्टल है उस जगह पे जो फैक्ट्री है जहाँ पे कॉमर्शियल सिलेंडर काम दे रहे हैं उस पर कहीं न कहीं दबाव कम करने के लेकर बंद किया गया था, लेकिन जो घरेलू सिलेंडर है उसको लेकर आम जनता पैनिक हुई है और पैनिक होने के साथ ही जो बुकिंग है उसकी स्थिति की तो एकदम से सर्वर पे काफी लूट पड़ा है। आज भले ही रसद अधिकारी अंजुम ताही ने एक आदेश पारित किया, अभी 5 बजे लगभग उनके द्वारा एक मीटिंग रखी गई है जिसमें तमाम गैस एजेंसी के डीलर को बुलाया गया था, लेकिन हम जिस गैस एजेंसी में खड़े हैं आप काफी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं गैस बुकिंग करने के लिए आए, आप गैस बुकिंग करने के लिए आए, क्या परेशानी? बुकिंग कर रहा हूँ, बुकिंग अभी हो नहीं रही मेरी। सर्वे टाउन बता रहा, सर्वे टाउन है टंकी कर चूल्हा उतरने के लिए सामान रखने के लिए नहीं, कैसे चले हम करते तो चूल्हा डना जो है नहीं, सिलेंडर हो तो कुछ घर पर काम चलाते हैं और हमारे व्यवहार चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, हमारे घर पे क्या पकाएं क्या कर रहे हैं, रोजा कैसे रखें हम। नंदी सबसे अहम बात है जो रोजे का टाइम है, उस रोजे के टाइम में जिस तरह से उपभोक्ता को परेशानी हो रही है, जो गैस सिलेंडर है जो एक गैस सिलेंडर घर में है वो भी अगर खाली हो जाता तो एक बड़ी परेशानी है। क्या उम्मीद रखते हैं किस तरह से ये लोग आपको गैस प्रोवाइड करें, क्या बात कही है? क्या बोल रहे हैं आपकी, आप आज सर्वर आपका डाउन हो चुका है, वापस स्टार्ट हो जाएगा, अब कल से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी। अभी इनको एक कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है कि ये मैनुअली बुकिंग कर सकते हैं, आप डायरी लेकर आए तो बुकिंग कर सकते, तो क्या इन्होंने आपकी बुकिंग कर ली है? अभी तक बुकिंग की नहीं है, बोले कल तक आपका बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी तक बुकिंग नहीं दे रहे, हाथ में नहीं दे रही डायरी हमारी, डायरी ले ली। क्यों आए हुए आप यहाँ पे, किस काम से आए हुए हैं? बस ये बुकिंग करने के लिए आए। हाँ हाँ, वो 25 दिन से पहले नहीं होती है। कितने दिन पहले ली थी टंकी? 21 तारीख को ली है। 21 कितने दिन हो गए? आज 12 तारीख है। 12 तारीख फिर भी नहीं मिल रही है। 25 दिन से मिल जाएगी। 25 दिन। जो बात की जाए, आप आए थे अभी बता रहे थे टंकी आपने बुक कराई और इन्होंने कल देने का बोला है। 9 तारीख को बुक कराई थी हाँ, तो अभी तक वो हुई नहीं है, तो उन्होंने बोला कल बुक होके आपके आ जाएगी कल तक। कल गया था मैं लेने, तो उन्होंने बोला कि अभी तक हमारे पास स्लिप आई नहीं है, आप जो आपका जो गैस एजेंसी है वहाँ जाओ, वहाँ से स्लिप लेके आओ। तो अभी स्लिप लेना आया हूँ, उन्होंने बोला कल तक आपकी टंकी घर पे ही आ जाएगी। 4-5 दिन हो गए बुक कराए। ये प्रदीप तमाम वो लोग हैं जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर होता है वो लेने के लिए आए थे, ये कोई कॉमर्शियल सिलेंडर वाले नहीं है। यानी अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर में प्रॉब्लम आ रही है, अब कॉमर्शियल तो मिल ही नहीं रहे हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर्स की बुकिंग करने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेंद्र, देखिए व्यापारियों की परेशानी, महिलाओं की परेशानी सब जायज़ है। अभी फिलहाल जो आगे फ्यूचर है वो किसी को नहीं पता कि क्या होगा। ऐसे में लोग क्या वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार भी जो है वो यही कह रही है, कोयला मंत्रालय को बोला गया है कि आप कोयले का अतिरिक्त वहाँ पर इंतज़ाम कीजिए, जिस प्रदेश को जैसे ज़रूरत मिले वैसे आप इंतज़ाम कीजिए। तो क्या लोग आगे कोयले और लकड़ी को वैकल्पिक रूप में देख पा रहे हैं कि अगर चलिए 1% हमें सिलेंडर नहीं भी मिलता है तो हम ये कर लेंगे? नंदिनी, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में एकमात्र सिलेंडर ही आमजन का सहारा होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो पहले वाली परंपरा है एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग सिलेंडर पर धीरे धीरे लकड़ी का चूल्हा छोड़कर गैस सिलेंडर की ओर बढ़े थे, लेकिन जिस प्रकार से सिलेंडर की परेशानी है, आमजन परेशान है, चूल्हे की ओर वापस फिर सो जाने के लिए तैयार है। हमारे साथ एक उपभोक्ता ऐसे हैं जो पिछले 2-3 दिनों से घरेलू सिलेंडर को लेकर परेशान है। क्या कह रहे थे, कितनी परेशानी आपको घरेलू सिलेंडर, कब से आप बुक करवा रहे हैं? सर मुझे 3-4 दिन हो गए, मैं ट्राई कर रहा हूँ सिलेंडर बुक कराने के लिए। 2-3 दिन पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, 4-5 दिन पहले हमने सोचा करा लेंगे, और 3 दिन हो गए मैं बुक करवा रहा हूँ। एजेंसी में फोन कर रहा हूँ तो फोन भी मिल नहीं रहा, कुछ आगे से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा, कुछ बिल्कुल ऐसे डेड पड़ा है। तो सर हम घर जाओगे शाम को सिलेंडर तो पत्नी मांगेगी। सर सिलेंडर के बिना तो कोई काम ही अधूरा है, बिल्कुल ही। अब तो चूल्हे भी उठा दिए, जो पहले लकड़ी के रखते थे, आजकल तो वो भी हमारे ये साधन ही नहीं रहे कि चूल्हा बाल के हमें रोटियां। उज्ज्वला योजना लेके आए तब खुश हुए थे आपकी घर तक सिलेंडर पहुंचेगा, लेकिन अब तो वो वापस वो लकड़ी वाला चूल्हा लेना पड़ेगा। सर उज्ज्वला योजना फ्री वाला कनेक्शन तो क्या है, यहाँ मोल अगर लोग नकद लेके फिर रहे पैसे तो भी नहीं मिल रहा सिलेंडर मिल। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, रमजान का महीना चल रहा है, आमजन सिलेंडर को लेके
चक्कर काट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बात हो गई, सवाल सिलेंडर का नहीं है, अगर युद्ध लंबा चला तेल की समस्या हो जाएगी। लेकिन एक बात तो सही है कि हिंदुस्तान होने के नाते इनको ज्यादा बड़ा चुनना जरूरी है। नहीं बड़ा कर लगा तेल और गैस तो नहीं कर लगा, वो पूछो में तेल रूस को खरीदो और फलानी को खरीदो। यार 140 करोड़ का देश है, फैसला करने वाला वो कौन है? मन तो भी फैसला टूट जाए मैं सारा बता सकता, ये तेल ही बर्बाद कर लगा, गैस ही बर्बाद कर। देखिए, देश के साथ में लोग हैं, परेशानी झेलने को लिए लोग तैयार है। नंदनी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उस देश के लिए यदि इंडिया साथ देता है या इंडिया के साथ हम खड़े हैं, परेशानी झेल सकते हैं, लेकिन सिलेंडर की किल्लत आमजन के लिए परेशानी जरूर बनी हुई है। इसके साथ सीएनजी नहीं मिलना वाहन चालकों के सामने, इस बात के लिए हमारा देश देखिए सुरेंद्र जाना जाता है। कोरोना में भी चाहे अपने घर में अनाज की कमी आगे पड़ जाए, लेकिन लोगों ने बिना डरे बाहर किसी भूखे को भूखा सोने नहीं दिया और अनाज दिया गया था। अब अगर गैस की किल्लत आई है तो ज़रूर लोग एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। ये बात सच है कि कोई दूसरी दुनिया का कोई वॉर हमारे देश को झुका नहीं सकता, लेकिन ये स्पिरिट अच्छी है। अभी फिलहाल की सिचुएशन में सब न्यूट्रल चले, सब अच्छा चले। सुनील, देश का हर एक वासी यही चाहता है, दुनिया से यही अपील अब हर कोई कर रहा है कि इस युद्ध को समाप्त हो जाना चाहिए और लोगों की जो जिंदगी है उसको आसान बनाने पर फोकस होना चाहिए। आपसी मतभेद अब खत्म होने चाहिए और भारत जो ऐसा देश है जो किसी के साथ गलत नहीं करता, जो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो देश अगर अननेसेसरी भुगत रहा है तो इस दुनिया को समझना चाहिए कि भारत किसी को तंग नहीं करता तो भारत को भी तंग ना करें। लेकिन ये बात दूसरे मुल्क, दूसरे देश समझते नहीं है। सुनील, बिल्कुल, देखिए ये साफ है कि जो वॉर जोन है, जो मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, वहाँ से पूरा जो फ्यूल है, ईंधन है, चाहे गैस हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, वो अहम रूट है और ईरान अहम देश है उसका, और उसके आसपास के कई नेबर कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ से पूरा फ्यूल, ईंधन, गैस सब कुछ वहाँ से जनरेट होता है। वहाँ के तमाम रास्ते ब्लॉक होते हैं तो सीधा सीधा असर तमाम उन देशों पर पड़ता है जो उन देशों पर निर्भर हैं गैस के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए। आम लोग जो भारत के हैं, पूरे भारत में, राजस्थान में भी हर कोई इस पूरे गैस की किल्लत से पीड़ा में है। और क्योंकि जो रुख है, क्योंकि कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डोमेस्टिक इसलिए कि आम घरेलू उपभोक्ता है, आम आदमी भी अब जो है गैस का यूज करने लगा है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर प्रमोट किया है कि लकड़ी जलाने से पोल्यूशन होता है। तो वैकल्पिक जो ईंधन की तरफ लाया गया था देश के लोगों को, गैस की तरफ। और डोमेस्टिक, क्योंकि राजस्थान ऐसी जगह है जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटन स्थल है, वो है, तो कई तरह से जो कमर्शियल सिलेंडर है वो बेहद जरूरी है। लेकिन किल्लत होना ये बहुत पीड़ादायक है। इसमें जरूर सरकार को जो भी उसका रिजर्व गैस भंडार है उसका उपयोग करना चाहिए, ऐसे देशों से संपर्क करना चाहिए जहां से सीधा गैस आ सकता है। अभी एक जो होटल वाले के यहाँ गया था, वो साफ साफ कई चीजों को एक्सेप्ट किए थे, किस तरह से ब्लैक में वो खरीद रहे हैं। एक और ढाबे वाले से हम बात करते हैं। देखिए, जो जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद धीरे धीरे गैस की किल्लत है वो राजस्थान में साफ तौर पर देखी जा रही है। आपके सामने गैस को लेकर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? अभी हमारे सामने तो समस्या है नहीं, आज जरूर आया नहीं सिलेंडर वाला। हाँ। बाकी हम तो प्राइवेट गैस लेते हैं काम में। हाँ, नहीं, प्राइवेट गैस लेते हो, जैसे आप बुकिंग के लिए बोले या गैस वाले को बुलाए तो हमेशा टाइमली आ जाता था, आज लेट हुआ, क्या बोला वो? नहीं, आज तो कुछ समाचार ही नहीं है उसके। समाचार ही नहीं। क्या लगता है कि जो माहौल बन रहा है उससे अपने जो बिजनेस है, अपने धंधे हैं, ये भी इस माहौल की चपेट में आ जाएंगे अगर इसी तरह के हालात रहे तो? प्राइवेट गैस भी तो गैस ही है ना। नहीं, गैस मिलेगी नहीं ऐसा लग रहा है, और हमें तो कोयले की भट्टी जलानी पड़ेगी। हार्ड को काम लेना पड़ेगा। सुनील, इनसे मुद्दा वही है। सुनील, इनसे पूछिए, अगर ये कोयला या लकड़ी का सहारा लेते हैं तो क्या इन्हें लॉस का सामना करना पड़ेगा? सुनील, ये प्रश्न पूछिए, ये जो व्यापारी आपके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले हम पूछे थे कि बिजनेस में किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा। फिर से एक बार पूछते हैं कि अगर इस तरह के हालात रहे, सर, अगर इस तरह के हालात रहे तो क्या आपके बिजनेस को लॉस होगा? किस तरह से जो या तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे, अगर गैस नहीं होगा तो फिर यहाँ काम नहीं हो पाएगा अगर गैस नहीं मिलेगी तो? हाँ, कुछ आइटम कम करने पड़ेंगे हमारे को, जो गैस से बनते हैं ना वो नहीं हो पाएंगे। जैसे डोसे की मशीन है, ये नहीं चलेगी। बिल्कुल, आइटम अगर कम बनाने पड़ेंगे तो स्टाफ भी कम करना पड़ेगा, रोजगार भी संकट में है। हाँ, आएगा वो तो सब पे ही आएगी। ठीक है,
तो ये थी जयपुर की जनता की आवाज। सुनील, आपके माध्यम से व्यापारियों की आवाज को हमने सुना, जो ये कह रहे हैं कि कल को हम दूसरे साधनों पे भी जाएंगे तो इतना फिजिबल, इतना आसान नहीं होगा। आप कह रहे हैं कोयला खरीद के और कोयला जला के आप अपनी एक सिंपल सी छोटी सी ढाबे को, दुकान को चला लोगे, तो ये इतना आसान नहीं है प्रदीप। ये लोगों के लिए इतना आसान नहीं है कि अगर अचानक से उन्हें ये बोला जाए आप अब गैस का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, आप तो कोयला और लकड़ी पर आ जाइए। कैसे इंसान अपना पेट पालेगा, कैसे अपने परिवारों को पालेगा? दुनिया को समझना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के नेता, इजराइल के नेता, इन लोगों को समझना चाहिए कि ये दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को अपनी जिद की वजह से परेशान करना बंद करें। और स्पेशली देखिए, भारत ऐसा देश है प्रदीप, इस समय भारत की जनता यही कह रही है कि हमारी दुश्मनी तो ना ईरान से थी, ना इजराइल से थी, ना अमेरिका से थी, हम किस बात के लिए भुगत रहे हैं? सबके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ही यही है। जी नंदी, अवश्य जिस तरह से भारत के नागरिकों को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो ट्रंप की जिद है और जिद के बाद में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो स्थिति पैदा हुई है, उसी को लेकर क्रूड ऑयल की बात करें, गैस की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तमाम चीजों पर इफेक्ट की अगर बात की जाए तो एक बड़ी गंभीर स्थिति आने वाले दिनों में बन सकती है। अभी तो हालात ये हुए, कुछ दिन हुए जिसमें भारत में गैस की किल्लत होने लगी है। उसके अलावा जिस तरह से युद्ध के हालात अगर बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में अगर हम बात करें प्लास्टिक की बात करें तो उस पर भी कहीं न कहीं प्रोडक्ट है, उस पर भी असर देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम के आइटम है, उन पर भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से युद्ध है, अगर ये युद्ध समय पर नहीं रुका तो अवश्य इसकी मार भारत की जनता को भी झेलनी पड़ेगी और आसपास के जो देश हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। सबसे अहम बात है, जो ईरान द्वारा जो हमले किए गए थे, अमेरिका द्वारा जो हमले किए गए थे, इजराइल द्वारा हमले किए गए थे, उसी को लेकर जो समुद्री मार्ग है, उसी समुद्री मार्ग से जो ऑयल है, चाहे गैस की मात्रा, ये सारी भारत जो पहुंचती थी, उसी को लेकर मात्र आज एक जहाज बम्बई जो जहाज पहुंचा है। सबसे अहम बात है, जिस जहाज के पहुंचने से क्या एक दिन का क्रूड ऑयल जो मिलता है तो उससे पूर्ति पूरी हो पाएगी। लेकिन अहम बात है, जिस तरह से गैस की किल्लत हुई, आने वाले दिनों में कालाबाजारी का जो ईरान ने एक जहाज पर आज एक कार्गो शिप जो भारत की ओर आ रहा था, उस पर ईरान ने हमला भी किया है, जिसकी निंदा भी भारत ने की है। तो इस तरीके की जो हरकतें मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, सबकी, पूरी दुनिया की भलाई इसी में है कि विश्व युद्ध 33 को शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया आपस में उलझी हुई है, जो मासूम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। तमाम हमारे सहयोगी जुड़े और उन्होंने अलग अलग शहरों के लोगों की आवाज़ को हम तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात यहाँ पर समझना बेहद महत्वपूर्ण है, राजस्थान वो प्रदेश है जो पर्यटन से, टूरिज्म से, डेस्टिनेशन वेडिंग से चलता है। यहाँ का व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ की डेस्टिनेशन वेडिंग्स और टूरिज्म पर निर्भर है। तो ऐसे में मोदी सरकार से भी राजस्थान का हर एक वासी यही अपील करेगा कि जब आप मदद देने के मामले में किसी प्रदेश को तवज्जो दें तो राजस्थान को प्राथमिकता पर रखिएगा। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। तीन दिन से डोल रहे हैं, सिलेंडर का ब्लैक के पैसे मांग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हम। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम लाइन पर लगे हुए हैं। 70 को लाते हैं, उन नंबर आता नहीं है। घर है दूर, अपने पास कोई साधन तो है नहीं कि कंधे पर लेके चले आए।